इसके पूरे चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा दो सीटों की रही, रायबरेली और अमेठी। आप सभी जानते हैं कि ये दोनों सीटें कांग्रेस ने जीती हैं, लेकिन अब आपको ये भी जानना चाहिए कि अमेठी में स्मृति ईरानी के लिए एक उम्मीद फिर से दिख रही है। अमेठी से स्मृति ईरानी को हराने वाले कांग्रेस सांसद केएल शर्मा की एक गलती ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या अमेठी में फिर से चुनाव होगा? पूरी वजह हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। आप सबको बहुत बहुत दिल से बधाई। लोगों को शक था कि संविधान बदल देंगे तो नुकसान किनका होगा। जो चुनाव जीते उन्हें मेरी ओर से बधाई। क्या अमेठी का चुनाव परिणाम रद्द हो जाएगा? क्या स्मृति ईरानी को एक और मौका मिलेगा? क्या अमेठी में फिर से लोकसभा चुनाव होगा? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अमेठी में स्मृति ईरानी के खिलाफ केएल शर्मा पर सफल दांव चला था, लेकिन अब इस दांव पर कहीं पेपर का एक पन्ना भारी न पड़ जाए। ये पेपर कांग्रेस सांसद केएल शर्मा के नामांकन पत्र के साथ जमा किया गया एफिडेविट है। 24 पन्नों के एफिडेविट का ये पहला पन्ना है। इस पन्ने पर केएल शर्मा का पासपोर्ट साइज फोटो लगा है। 24 पन्नों में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले पन्ने पर एक खामी पकड़ी गई है। खामी ये है कि केएल शर्मा 18वीं लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने नामांकन पत्र के साथ दिए एफिडेविट में 18वीं लोकसभा की जगह 17वीं लोकसभा लिख दिया। गौर करने वाली बात यह है कि उस समय जब नामांकन पत्र भरा जा रहा था, तब जिलाधिकारी ने भी इस गलती पर ध्यान नहीं दिया। अब जब केएल शर्मा चुनाव जीतकर अमेठी के सांसद बन गए, तब पहले पन्ने की गलती बीजेपी की पकड़ में आ गई। जांच अधिकारी जो निर्वाचन अधिकारी होते हैं जिले के रहते हैं, उनको जांच करना था और उन्होंने किस दृष्टि से उस चीज पे जांच नहीं किया और उसको इग्नोर कर गई। ये विषय निश्चित रूप से गलत है। इसके लिए कार्रवाई जो चीफ नेतृत्व कहेगा वो करेंगे। अमेठी के बीजेपी जिला अध्यक्ष ने बात ऊपर तक पहुंचा दी है और वकील भी ताल ठोक रहे हैं। कह रहे हैं इस गलती की वजह से केएल शर्मा का निर्वाचन ही अवैध हो जाएगा। इस नामांकन पत्र के साथ जो एफिडेविट दाखिल किया गया है वो 18वीं लोकसभा का दाखिल ही नहीं किया गया है और इसलिए जो 17वीं लोकसभा का एफिडेविट दाखिल किया गया है वो एफिडेविट इस नामांकन पत्र के साथ पढ़ा नहीं जाएगा और इसलिए नामांकन पत्र पूर्ण रूपेण अवैध है और अवैध हो जाने के कारण चूंकि नामांकन पत्र ही अवैध है, इसलिए उनका पूरा निर्वाचन अवैध है। केएल शर्मा ने स्मृति ईरानी को 1,67,196 वोट से हराया था। उन्हें 55% वोट मिले थे, जबकि स्मृति ईरानी के हिस्से 38% ही वोट आए थे। इस हार ने स्मृति से न सिर्फ सांसदी छीन ली, बल्कि उनसे मंत्रालय भी छीन लिया। पीएम और उनके नए मंत्रियों की शपथ के दौरान वो दर्शक दीर्घा में बैठी रही। तो क्या वाकई स्मृति के लिए केएल शर्मा की एक गलती ने उम्मीदें फिर से जगा दी हैं? क्या अमेठी की जीत पर जश्न मनाती कांग्रेस के हाथ मायूसी लगने वाली है? नियम कहता है कि नामांकन पत्र को सही से भरा जाना चाहिए। अगर कुछ भी गलती निकलती है तो नामांकन पत्र को चुनाव आयोग अवैध मान सकता है और उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है। लेकिन इसके साथ ही संबंधित अधिकारी की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो सही तरीके से पड़ताल करे, जो अधिकारी ने नहीं की। और अब इस चूक को बीजेपी मुद्दा बना रही है। लेकिन इसका परिणाम क्या होगा, कानूनी विशेषज्ञ क्या कहते हैं, सुनिए। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये एक टाइपोग्राफिकल एरर है। हम 18वीं लोकसभा की बात कर रहे हैं, उनके एफिडेविट में उन्होंने 17वीं लोकसभा लिखा है। ये एरर निर्वाचन अधिकारी का है, उनको उसको देखना चाहिए था। हो सकता है ये मामला अदालत में जाए, लेकिन उस चूक के लिए अगर केएल शर्मा पर कार्रवाई की जाती है तो फिर वो अधिकारी भी क्यों बचे, जो कम से कम इस गलती को उसी समय देखकर दुरुस्त करा सकते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।